ओम शांति। आज जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे एवर रेडी रहो, अचानक के पेपर में पास होने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए और वो बहुत काल का अभ्यास हम आत्माओं को पास विथ ऑनर बनाएगा। तो अंतिम समय के पेपर में पास होने के लिए कौन सा अभ्यास करना है और अंतिम समय का जो पेपर होगा वो 1 सेकंड का होगा, 1 ही सेकंड का। वो 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए कौन सा हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। तो आज हम स्वयं के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें पक्की करेंगे जो हमें इस ज्ञान मार्ग में तीव्र पुरुषार्थी बन करके उड़ाए। जो हमारा अंतिम पेपर का क्वेश्चन होगा वो कौन सा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का होगा। और उस पेपर में जो आत्माएं 1 सेकंड में पास हो जाएगी वो पास विथ ऑनर कहलाएगी। तो हम अपने से पूछे, क्या हम ऐसे तैयार हैं? क्या हमने अपने आप को तैयार कर लिया है कि वो पेपर हमारे सामने आए और हम एवर रेडी। तो हम एवर रेडी कैसे बने, आज हम सुनते हैं। अंतिम पेपर का क्वेश्चन, नष्टो मोहा स्मृति निमित्त है। जो मिला, जैसे मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे, ये पहला पहला सभी का वायदा है। तो अभी किन किन बातों से हमें नष्टो मोहा बनना है और मैंपन को खत्म करना है। तो मैंपन किस किस बात में है, लंबी लिस्ट। मेरा सेंटर नहीं, बाबा का सेंटर। मेरे स्टूडेंट नहीं, बाबा के स्टूडेंट। मेरे जिज्ञासु नहीं, बाबा के जिज्ञासु। मैंपन के भाव को बदल करके मुझे बेहद का भाव और बेहद का वैराग्य उत्पन्न करना है। तो किन किन बातों में मैंपन का भाव आता है? मेरे अनन्य नहीं, बाबा के अनन्य। मेरे सेवा साथी नहीं, बाबा के सेवा साथी। मेरे रिश्ते नहीं, बाबा के रिश्ते। मेरी एरिया नहीं, बाबा की एरिया। मेरा यही स्थान नहीं, बाबा का स्थान। मेरी चीज वस्तु नहीं, बाबा की चीज वस्तु। मेरे सर्व साधन नहीं, बाबा के सर्व साधन। मेरी ड्यूटी नहीं, बाबा की ड्यूटी। मेरा ही काम नहीं, बाबा का काम। मेरी जिम्मेवारी नहीं, बाबा की जिम्मेवारी। मेरा दफ्तर नहीं, बाबा का दफ्तर। मेरा अधिकार नहीं, बाबा का अधिकार। मेरा कमरा नहीं, बाबा का कमरा। मेरी खटिया नहीं, बाबा की खटिया। मेरी अलमारी नहीं, बाबा की अलमारी। मेरी विशेषता,
बाबा की विशेषता, मेरे गुण नहीं बाबा के, मेरी सेवा नहीं बाबा की सेवा, मैं ही कर रहा हूँ नहीं बाबा ही करा रहा है, मेरा शरीर नहीं बाबा का शरीर ना, ये बाबा का रथ है। साथ साथ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी रहन सहन, मेरी आदत, आराम से रहना, आराम से खाना और आराम से चलना, ये सब भी छोड़ना पड़ेगा। अंतिम समय में जितनी बाबा ने ये बातें बताई, बाबा कहता है सब छोड़ना पड़ेगा। सबके लिए, मेरे लिए नहीं, इंडिविजुअली हर आत्मा को जहां मेरा मेरा हम करते हैं वो सब मेरा मुझे छोड़ना पड़ेगा, जिसमें स्वभाव, संस्कार, रहन सहन, खान पान, चीज, वस्तु, जिम्मेवारी, विशेषता, सब सब जहां जहां हम मेरा शब्द यूज करते हैं वो सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार मेरेपन के बजाय बाबापन आने से बेहद के वैराग्य और उपराम स्थिति का अनुभव करेंगे। अचानक ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर देंगे, आ जाओ, बस ऑर्डर हुआ और चला। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता, कि बाबा मुझ आत्मा को अचानक ऑर्डर दे, आ जाओ, और मैं ऑर्डर मिलते ही चला गया, तो हम डबल लाइट फरिश्ते हैं। कोई भी सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन बनना है, कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी भी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है। एक सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी मिल सकता है। तो ऐसे एवरडी सभी बने हैं। मैं स्वयं से पूछूं, अभी अपने आप अपना एक्सरे निकालें कि मुझे एक सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन मिले, या एक सेकंड में मुझे ऑर्डर मिले बाबा का, चलो मैं तैयार हूं। इमर्ज करो दृश्य को। जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? जेवर, कपड़े, बाल बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा ना। ये शुरू शुरू की बात बाबा सुनाते, शुरू शुरू में कैसे फट से आ गए बाबा के पास, तो कोई बात सोची क्या? तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है? आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं। सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवरडी बनाया। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवरडी बनने में देरी क्यों? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आ जाना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है। जरूर ये बातें जो शुरू में थी वही अंत में होने वाली है। तो ऐलान होगा, हम एवर रेडी है। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवे,
और आप सभी सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह निर्बंधन की निशानी नहीं है। कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह भी निर्बंधन की निशानी नहीं। अभी हम देखे अपने को कि हम आत्मा कितने सारे बंधनों में बंधे हुए, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, परिवार, स्थान, जिम्मेवारियां, कितने बंधन में बंधे हुए। इसलिए सभी को एक बात पास विथ ऑनर बनने की पास करनी है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होगी, स्वप्न में भी नहीं होगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विथ ऑनर्स होंगे। इसलिए पहले ही सुना रही है, पहले से ही इशारा मिल रहा है। बाबा पहले से ही हम बच्चों को तैयार कर रहे कि इस बात के पेपर आएंगे। अब समझा कि किस बात में पास विथ ऑनर होंगे। यह फाइनल पेपर का पहले अनाउंस कर रहे हैं। बाबा ने कौन सा पेपर आएगा, उस पेपर में कौन से क्वेश्चन होंगे, वो सब बता दिया है। कुछ भी बाबा ने ऐसे नहीं किए लास्ट में कहेंगे, पेपर भी पता है, पेपर का आंसर क्या आएगा वो भी पता है, लेकिन हम एवर रेडी है उसमें। ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचा। यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में ये पेपर आएगा। इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं। इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति बनेगी। शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियां छोड़ी। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, सब बाबा के बने तो लोहे की जंजीर तो छोड़ दी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीरें हैं। या फिर ऐसी है जो कोई को देखने में आ न सके और हम आत्माएं उसमें बंधी हुई है। तो सोने की जंजीरें कौन सी, जो बाबा ने आगे लंबी लिस्ट बताई। आराम से रहना, हमारा स्वभाव, संस्कार, विशेषताएं, स्थान का, व्यक्तियों का, अपनी जिम्मेवारियों का, अपनी विशेषताओं का, जहां जहां मेरापन आता है वो सब मेरे लिए सोने की जंजीरें। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं का लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है। लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो। जानने वाला तो जरूर पास होगा ना। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्तों को भी पता है, वह भी वर्णन करते हैं। आपके भक्त जानते हैं और आप नहीं जानते हो।
आप श्रेष्ठ आत्माओं के कल्प पहले के रिजल्ट का भक्तों को मालूम है, और आप लोगों को अपने वर्तमान पुरुषार्थ के फाइनल स्टेज भूल गई है, पर लास्ट स्टेज बार बार सुनते हो, गायन भी करते हो। गीता के भगवान द्वारा गीता का ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हो? भगत आपकी स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा है? लास्ट स्टेज का लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा है? पवित्र बन। और सुनाओ। आत्माभिमानी। आत्माभिमानी। और कर्म अवस्था। लास्ट स्टेज का लास्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? कर्मातीत। कर्म। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, या लास्ट पेपर कौन सा आएगा? अंतिम पेपर का क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोह बने। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा। स्वरूप, स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो और नष्ट मोह कहाँ तक बने हो? दो बातें, एक स्मृति स्वरूप और दूसरा नष्ट मोह। स्मृति स्वरूप कि हम स्मृति स्वरूप बनेंगे तो नष्टो मोह बन जाएंगे। स्मृति स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप की स्मृति, परमात्मा स्वरूप की स्मृति। आत्मा स्मृति, जब आत्मा की स्मृति में ये आएगा कि मैं आत्मा हूं, तो उस पेपर में, वो नष्ट मोह के पेपर में पास हो जाएगा। गीता में लास्ट अध्याय यही है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, कि जब अर्जुन अपने सारे सगे संबंधी को देख रहा था, तो उसने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए और कहा, कृष्ण मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हैं, मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनों को मारना नहीं चाहता। तब उसको गीता का ज्ञान दिया, और गीता के ज्ञान में उसको आत्मा का ज्ञान दिया कि हे पार्थ, आत्मा कभी न जलती है, न मरती है, न कटती है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, विनाश शरीर का होता है। और ये जो तुम सामने देख रहे हो अपने सगे संबंधी को, वो शरीर के संबंधी है, आत्मा के नहीं। और तुम मारो या ना मारो, ये सब मरे पड़े। और जब अर्जुन को आत्म ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा रियलाइज करता है, तभी वो युद्ध के लिए तैयार होता है। ये महाभारत में कहानी बताई। यहाँ बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आगे बाबा ने बताया, निर्बंधन। मैं आत्मा जहां भी, जिस भी स्थान पर, जिसके भी साथ में रहती हूँ, मैं आत्मा नष्ट मोह बनी हूँ। और नष्ट मोह बनने के लिए बाबा ने हम सभी बच्चों को पहला ही पाठ पक्का कराया है, मैं आत्मा। पहले ही दिन हम बाबा के पास आए तो बाबा ने मुझे कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा।
ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुट्टू आत्मा है। अब हमने इतना आत्मा का पाठ पक्का किया है, जब हम आत्मा का पाठ पक्का करेंगे तो क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे, माना आत्मा की स्मृति के स्वरूप में स्थित होंगे। नष्ट मोहा बनना बड़ी बात नहीं, और नष्ट मोहा माना बहुत सूक्ष्म है। हम ऊपर ऊपर से हम सभी कह देते हैं हम तो नष्ट मोहा है, हमारा तो किसी से कोई मोह नहीं, लेकिन जब बात सामने आती है तभी पता पड़ता है कि हम कितने पानी में हैं। एक माता का अनुभव दादी गुलजार के क्लास में हमने बहुत सुना है। दादी गुलजार ये प्रैक्टिकल अनुभव सुनाती थी कि जब कहा, एक माता कहती थी मैं बहुत नष्ट मोहा हूं, मुझे किसी में कोई मोह नहीं है। अब उसका छोटा बच्चा बीमार हो गया, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। माता को समझ में नहीं आई मैं क्या करूं, और उसने दवाई सामने ही रखी थी कि जब भी जरूरत पड़े तुरंत ले लेवे। अब वो बच्चे का मोह इतना था, वो बच्चा रो रहा था, उसके कानों में वही आवाज थी, दवाई सामने है पर उसको दिखाई नहीं दे रही। जब वो फिर बाबा के सामने बैठी और बाबा को कहा, और उसके बाद में आकर के उसने वही अलमारी खोल के देखा, बोतल बिल्कुल सामने पड़ी। कि जब हमारे सामने पेपर आता है प्रैक्टिकल, तब हमें पता पड़ता है कि कितनी परसेंटेज में हम स्मृति स्वरूप बने, हम नष्टो मोहा बने। ऐसे तो हम कह देते हैं हम तो बहुत नष्ट मोहा। तो जितना स्मृति स्वरूप रहेंगे, कोई भी प्रकार के पेपर आएंगे हम पास हो जाएंगे। तो नष्ट मोहा कहाँ तक बने हैं? स्मृति स्वरूप के स्टेज तक बने हैं। यही है लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही दो शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। अभी तो पास विद ऑनर बन जाएंगे ना, जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है, फिर भी 108 ही निकलेंगे। इतना मुश्किल क्यों? इतना मुश्किल है क्या? पहले दिन से यह क्वेश्चन मिलता है, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है कि पहले दिन बाबा के पास आए और बाबा ने पहले ही दिन पहला ही लेसन यही पक्का कराया है, तो अभी अपने को याद कराए। अभी लक्ष्य रखो बेहद का वैराग्य। बाप दादा ने भी कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं। ब्रह्म एवर रेडी होना। ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन क्या?
कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना, तब नगाड़ा बजाए ना बाबू, चाहे दीदी नंबर वर। हाँ जी। दीदी, मोह नष्ट मोह मोह तो ऐसा सब लोग समझते हैं कि इंसान से मोह नहीं रखना, जो अपने फैमिली मेंबर्स से। पर मैं ऐसा बोलती हूँ, जो चीज दिखे ना उस चीजों से मोह नहीं होना चाहिए, वो नष्ट मोह कहते हैं। यस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं कि जैसे आजकल के समय में मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये मेरा फोन है। बेस्ट एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल है। अब मेरा फोन है, मैं क्या कहती हूँ, मेरा फोन कोई मेरा टच नहीं करेगा, मेरा फोन कोई टच नहीं करेगा, तब मुझे इससे लगाव हो गया। हाँ। फिर नष्टो मोहा, सबसे बड़ी बात नष्टो मोहा की आती है मेरे स्वभाव और संस्कार। सबसे सूक्ष्म और पहली बात स्वभाव और संस्कार की, जो मेरे पुराने सारे स्वभाव और संस्कार है मुझे दुखी करते हैं, तंग करते हैं। मैंने उस स्वभाव और संस्कार को से कितना नष्ट मोहा बनी, वो तो घड़ी घड़ी मुझे खींच रहे हैं। शरीर भी, अपना शरीर ही सबसे ज्यादा मोह खींचता वो है। पैदा करता है। हाँ, शरीर ही करता है, आत्मा को जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो जब तक हम शरीर, और सबसे नजदीक आत्मा के ये शरीर है, सबसे नजदीक आत्मा से ये शरीर है। शरीर है, हाँ हाँ, वो बात भी सही है। तो मैं आत्मा अपने शरीर से नष्ट मोहा बनी हूँ, और शरीर की बातों में बहुत सारी बातें आती है। अब सबसे पहले शरीर की सुंदरता, फिर शरीर के लिए कंफर्ट जोन। शरीर के लिए हम क्या करते, मुझे तो ऐसा ही तकिया चाहिए, मुझे तो ऐसे ही कपड़े चाहिए, मुझे तो ये सेट नहीं हो रहा है, मुझे, मेरे लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। दीदी, ऐसे लिख के जाए ना तो पूरा बुक भर जाएगा। 100 बातें निकलेगी, 100 बातें। हाँ। हाँ, उसके बाद में आता है हमारी आदत। ये स्थूल रूप में कौन कौन सी बातें हैं जिससे मुझे नष्ट मोहा बनना है, पहली लिस्ट ये। फिर दूसरी लिस्ट सूक्ष्म बातों की, किस किस बातों में मुझे सूक्ष्म बातों से नष्ट मोहा बनना है। तो 2 प्रकार की हम लिस्ट निकाले तो इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी, और लंबी लिस्ट निकलेगी तो हमें ही पता पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं हम। और उसी में ही एनर्जी ज्यादा जाती है, हमारी आत्मा की एनर्जी उसी में ही ज्यादा जाती है। इसलिए इससे मुक्त होना है। और संकल्प शक्ति का प्रयोग किस किस बात में, बहुत अच्छी ये किताब है जिसमें बताया हुआ है 30 दिन का सारा प्रोग्राम। 1 वीक हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, संकल्प शक्ति का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला सप्ताह हम क्या संकल्प शक्ति के कौन से प्रयोग करेंगे। सरलता की धारणा, हमें अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, तो सरलता को अनिवार्य रूप से अपने जीवन में अपनाना होगा। अपने दिनचर्या में सरलता की धारणा का प्रयोग करें, जैसे हमारे हल्केपन का हमारे साथियों पर प्रभाव,
हमारे कार्य पर प्रभाव, हमारे हल्केपन का परिस्थितियों पर प्रभाव, संबंधों में कैसे हल्कापन आता, बीमारियां कैसे हल्की होती, आदि आदि। फिर अभी उसका योग का प्रयोग कैसे करें, तो स्मृति में रखेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हमारा लक्ष्य होगा स्वयं की कर्मेंद्रियों और प्रकृति को पावन करना। उसके लिए हम विजन बनाएंगे, मेरा संपूर्ण पवित्र फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने खड़ा है। मेरा संपूर्ण पवित्र फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने खड़ा है और उससे चारों ओर लाइट तथा माइट फैल रही है। ये विजन बनाना है मुझे अपने लिए। दूसरा, उसमें मैं परम पवित्र फरिश्ता ग्लोब पर खड़ा हूँ और मेरे पैरों से प्योर वाइब्रेशंस निकलकर पृथ्वी में जा रही है। जिधर मेरी दृष्टि जाती है वह तत्व पावन हो जाता है। और तीसरा, मैं परम पवित्र फरिश्ता इस देह से निकलकर फरिश्तों की दुनिया में चला जाता हूँ, जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं। मैं बाबा से पवित्र किरणें लेकर उन्हें पावन बना रहा हूँ। और फिर हम लिखने का कार्य कौन सा करेंगे, बेहद का वैराग्य। पहली पॉइंट, एक व्यक्ति जो सांसारिक क्षणभंगुर सुख सुविधाओं के साधन में लिप्त है, उसे वैराग्य दिलाना, उमंग उत्साह में लाने के लिए कमेंट्री करना, अशांत आत्माओं को शांति देना, पवित्रता पर कमेंट्री, साथ साथ बाबा से रो रेहान और बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव का पत्र लिखना। ये संकल्प शक्ति का प्रयोग। फिर ऐसे सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, तो हम आत्माएं भी अपने आप को लास्ट पेपर में पास करने के लिए, स्वयं को एवर रेडी बनाने के लिए, जो बाप दादा हम बच्चों को शिक्षा और सावधानी देते हैं, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए सारा दिन आत्मा का चिंतन, आत्मिक स्मृति, आत्मिक गुणों का अनुभव करना, यही हम बच्चे करते रहे। तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना, जहां हम सभी पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो ठीक, अपने आप से दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा कुछ भी हो जाए, हम रोज का ये होमवर्क तो जरूर करेंगे। तो कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ चिंतन करते रहना है, और वो चिंतन करते करते वो चिंतन हमें गहराई में ले जाएगा। वो चिंतन हमें पासविक ऑनर का पुरुषार्थ क्या करना है, उसका मार्ग बताएगा। तो अपने आप को एक डीप रियलाइजेशन कराए, और डीप रियलाइजेशन के लिए जितनी बाबा की मुरलियों का वांचन करेंगे, तो हमारे लिए वो द्वार खुलते जाएंगे। जैसे एक एक बात की बाबा टचिंग देता रहेगा, और वो टचिंग मिलते मिलते हम आगे बढ़ते जाएंगे।
तो हम अपने आप से अभी पूछते जाए, हम अपनी चेकिंग भी करते जाए। चलो अभी हम आधा घंटा योग करते हैं, उसमें स्वयं को चेक करते जाएंगे, आपको प्रश्न देते जाएंगे, साथ में चेक करते जाएंगे। करो तपस्या, अब करो तपस्या, योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश, पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। तुम्हारे तप से पावन होंगे धरती और गहरा आकाश, पांच तत्व में विचरेगा योगी जीवन का प्रकाश। योग की दृष्टि से अब तुमको मन का मैल मिटाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान, देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। जोड़ के अपना नाता शिव से, छोड़ के इस तन का अभिमान, देह से न्यारे आत्म रूप से करना है अब योग का दान। योग की धारा बहती जाए, अमृत सबको पिलाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए, राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। योग संजीवनी बूटी ऐसी जो अविनाशी राज दिलाए, राज ऋषि ही ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। राजयोग के प्रभाव से संसार को होश में लाना है। करो तपस्या, अब करो
तपस्या